हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेरियंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 6 जिसका नाम है एनवे, और ये है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस से, जो कि लिखा है बर्ट्रैंड रसल ने। हम अपने पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम इस पूरी वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का। उसके बाद एनवे एज अ सोशल इमोशन क्या है, डेंजर्स ऑफ एनवे क्या है, ओवरकमिंग एनवे यानी हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं या इसको कैसे इसके ऊपर हावी हो सकते हैं, खुद की पर्सनैलिटी को इसके ऊपर कैसे हावी कर सकते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ कंटेंटमेंट यानी हम सेटिस्फाई कैसे हो सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो कि हमें चैप्टर से ही निकालनी है और उसकी कंक्लूजन पे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Chapter 6 of The Conquest of Happiness by Bertrand Russell focuses on the destructive nature of envy and its impact on our well-being. चैप्टर जो 6 है, जिसका नाम एनवे है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस का, जो कि बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है, वो फोकस जो है ना वो करता है डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ एनवे के ऊपर और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि हमारे ऊपर ह्यूमंस के ऊपर होते हैं। रसल आर्ग्यूज दैट एनवे इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन। रसल कहता है कि जो अपने चैप्टर के अंदर कि जो एनवे है ना, ये एक ह्यूमन इमोशन है। एक होता है जेलसी, मैं आपको थोड़ा फर्क बता दूं इसके अंदर क्या है। एक होती है जेलसी और एक होता है एनवे। जो जेलसी होती है ना, वो आप लोगों से करते हो, लेकिन उसमें जो जेलस पर्सन होता है ना, वो सोचता है कि जो इसके पास है ना वो मेरे पास भी हो। लेकिन जो एनवी होती है ना, उसमें होता है कि ये इस चीज इस बंदे के पास क्यों है, ये इसके पास नहीं मेरे पास होनी चाहिए, तो वो छीनने का एलिमेंट आ जाता है एनवी के अंदर। वो कहता है कि ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन है दैट कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ अनहैप्पीनेस, रिजेंटमेंट एंड बिटरनेस, जो कि हमें अनहैप्पीनेस और हमारी पर्सनैलिटी को खराब करने की तरफ लेके जाता है। ऐसी फीलिंग्स हमारे अंदर पैदा करता है। नेक्स्ट है एनवे एज अ सोशल इमोशन। According to Russell, envy is a social emotion that arises when we compare ourselves to others and feel that they have something we lack. रसल कहता है कि एनवे जो है ना वो एक सोशल इमोशन है, और ये कब हमारे अंदर पैदा होता है, जब हमें लगता है कि जो दूसरा है ना उसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। दिस कैन बी एनीथिंग, जो कि कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम मटेरियल पोजेशन, जो कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज हो सकती है, कोई घर गाड़ी या इस तरह की कोई चीज, टू पर्सनल अचीवमेंट, या कोई एक बंदे ने किसी बंदे ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनल अचीवमेंट हासिल की है, तो उससे भी किसी को एनवे हो सकता है। एंड इट ऑफन लीड्स टू अ सेंस ऑफ इनजस्टिस एंड अनफेयरनेस, जो कि किस तरफ हमें लेके जाता है, हमें हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है या किसी बंदे ने हमारे साथ सही काम नहीं किया, हम अनफेयर था ये डिसीजन, इस तरह की चीज़ों की तरफ लेके जाता है हमें। उसके बाद आ जाता है द डेंजर्स ऑफ एनवे। एनवे से हमें क्या खतरा हो सकता है। रसल वांट्स दैट एनवे कैन बी डेंजरस इमोशन दैट कैन कंज्यूम अस इफ लेफ्ट अनचेक्ड। रसल कहता है कि ये एक डेंजरस इमोशन है। उसने आप उसकी जो वर्ड्स का जो सिलेक्शन है वो देखो कि उसने डेंजरस इमोशन इसको बोला है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये अगर ये हमें हम पर बहुत जो है ना हावी हो सकता है अगर हम इसको अनचेक छोड़ दें। हमें अपने आप के जो है ना वो टेस्ट खुद को करते रहना चाहिए कि कहीं हम इसका शिकार तो नहीं है। ही आर्ग्यूज दैट एनवे कैन लीड टू डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। वो कहता है कि एनवे की वजह से आप क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आ सकता है किसी ह्यूमन के अंदर, सच एज गॉसिपिंग, जैसे कि मतलब किसी के बारे में बात करना जो कि उसके सामने हम ना कर पाए, उसको गॉसिपिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी। बैक स्टैबिंग यानी कि हम इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम किसी की चुगली करें, या बैक स्टैबिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि हम किसी का बनता हुआ काम उसके पीठ पीछे खराब कर दें, हम उसको नुकसान पहुंचाएं। एंड इवन वायलेंस, और इसमें वायलेंस भी आता है। उसके बाद वो डिस्कस करता है ओवरकमिंग एनवे। अब हम अगर आपके अंदर ये बीमारी आ गई है, इसको मैं बीमारी ही कहूंगी क्योंकि ऑब्वियसली ये आपको भी इफेक्ट करती है और सोसाइटी को भी इफेक्ट करती है, तो इसको हमने खत्म कैसे करना है, या इसके ऊपर हमने हमने अपनी पर्सनैलिटी को जो कि अच्छी है उसको कैसे हावी करवाना है। Russell suggests that the best way to overcome envy is to focus on our own goals and accomplishments rather than comparing ourselves to others. इसका आसान हल ये है कि हम लोगों के गोल्स और अचीवमेंट्स के ऊपर जो है ना वो फोकस ना करें, बल्कि अपने गोल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। ही ऑल्सो रिकमेंड्स कल्टिवेटिंग अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसने ये भी रिकमेंड किया है कि आप शुक्र का इजहार करें, ठीक है, फॉर व्हाट वी ऑलरेडी हैव अ लर्निंग टू अप्रिशिएट द सक्सेस ऑफ अदर्स विदाउट फीलिंग थ्रेटन्ड बाय देम। जिससे हमें ये लर्न हम कर सकते हैं कि हम दूसरों की जो है ना वो कामयाबियों पे उनको अप्रिशिएट करें, और उनसे डरे बगैर कि हम जो है ना वो हमारे अंदर हमने ये क्यों नहीं किया, बल्कि हम उनको भी अप्रिशिएट करें
ताकि फिर एज अ सोसाइटी हम एक दूसरे को जो है ना वो अप्रिशिएट कर पाएँ एक दूसरे की कामयाबियों के ऊपर। नेक्स्ट वो बात करता है द बेनिफिट्स ऑफ कंटेंटमेंट की, यानी कि क्या ऐसी सेटिस्फेक्शन से हमें क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, जो कि ग्रैटिट्यूड भी होता है। रसल आर्ग्यूज दैट लर्निंग टू बी कंटेंट विद व्हाट वी हैव इज की टू अचीविंग हैप्पीनेस एंड इनर पीस। वो कहता है कि रसल कहता है कि जो ये आपके अंदर ये जो है ना वो लर्निंग है ना, कि अगर आपके पास जो है वो ही आपको खुशी देता है और आपको सैटिस्फैक्शन देता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये की है आपके एनवी से दूर रहने की। बाय फोकसिंग ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ्स एंड अकम्पलिशमेंट्स, अगर हम सिर्फ अपनी ताकतों और अपनी जो अचीवमेंट्स है उसके ऊपर गौर करें, वी कैन अवॉइड द डिस्ट्रक्टिव साइकिल ऑफ एनवे, तो हम डिस्ट्रक्टिव साइकिल जो है ना वो एनवे का उससे निकल सकते हैं। एंड फाइंड फुलफिलमेंट इन आवर ओन लाइफ, तो हम अपने लाइफ के ऊपर तवज्जो देंगे और अपनी ज़िंदगी को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट लाइंस। सो फर्स्ट है कि एनवे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। वो कहता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज है ना, जो सबसे ज़ाहिरी तौर पे जो कॉज है, वो जो अपना की रोल अदा करता है एनवे के अंदर, एनवे अनहैप्पीनेस के अंदर, वो एनवे है। हमें इसलिए जेलस नहीं होना चाहिए किसी से। एनवे इज अ यूनिवर्सल एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। वो कहता है कि ये यूनिवर्सल है, वो इस चीज़ को भी मानता है कि ह्यूमंस के अंदर होता है। और ये नहीं कि सिर्फ कोई एक खास रीजन से लोग होते हैं उनको होता है, ये वो कहता है यूनिवर्सल है, ये हर किसी को हो सकता है पूरी दुनिया में जितने ह्यूमंस हैं। एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेट, वो साथ में ये भी कहता है कि ये बहुत ही जो है ना वो अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है एक ह्यूमन नेचर का। ओके, उसके बाद वो कहता है कि एनवे इज नॉट ओनली अ सिन बट ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिजरी। वो कहता है कि ये सिर्फ गुनाह नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन को भी, मतलब अपने आप की जो पर्सनैलिटी कर रही है ना एनवे, उसको भी ये जो है ना वो नुकसान पहुंचाता है, उसको भी करता है परेशान करता है, क्योंकि वो बंदा जो दूसरे से कर रहा है वो अपने भी बॉडीली भी और वैसे भी मेंटली भी वो सही नहीं रहता। एनवे इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ टॉर्चर। वो कहता है ये सेल्फ टॉर्चर है। और उस सोर्स ऑफ मिज़री में हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि लोगों को उसके ऊपर तरस आ रहा होता है कि यार ये बंदा देखो, ये किसी की जो है ना वो उसके ऊपर खुश नहीं होता। एनवे अराइजेज फ्रॉम अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी। जब आपके अंदर इन्फीरियोरिटी होती है ना, तो फिर आप एनवे की तरफ जाते हो कि यार मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये क्यों है। सो वो इस लाइन में ये बताता है एनवे इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंपैरिजन। आपको कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इसीलिए पेरेंट्स को ये ट्रेनिंग में भी कहा जाता है, अगर वो पेरेंटल ट्रेनिंग ले रहे होते हैं अपने बच्चों को कैसे उनको ट्रीट करना है, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ ना करें, क्योंकि वो उनके अंदर एट लास्ट जो है ना वो एनवी पैदा करता है। वी शुड ट्राई टू अवॉइड एनवी बाय नॉट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स एंड बाय बीइंग कंटेंट विद व्हाट वी हैव। वो कहता है कि हमें दूसरों के साथ जो है ना वो कंपेयरिंग नहीं करनी चाहिए, अपने आप की भी, बल्कि जो हमारे पास है उसी पर खुश और राजी रहना चाहिए। उसके बाद वो कहता है टू कॉन्कर एनवे। अब फॉर एग्जांपल आपके अंदर आ गई है एनवे, तो अब आपने उसको कॉन्कर कैसे करना है, उसको फतह कैसे करना है। वी मस्ट लर्न टू अप्रिशिएट व्हाट वी हैव एंड टू ड्राइव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम इट, कि हमने खुद को कैसे ऊपर लेके आना है एनवे से, कि हम जो हमें अप्रिशिएट करना आना चाहिए लोगों को, और हमें जो हमारे पास है उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन जाहिर करनी चाहिए। The only true way to conquer envy is to develop a sense of inner security and self confidence। इसको फतह करने का एक ही जो है ना वो तरीका है क्या, कि हमारे अंदर इनर सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मैं जो है ना वो इस तरह के कामों में नहीं पड़ूंगा, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो कि दूसरे ने किया मैं भी वो कर सकता हूँ। उसके बाद हम इसकी कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इन कंक्लूजन चैप्टर 6 ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस हाइलाइट्स द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एनवे। वो ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं एनवे की ऑन आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियों के ऊपर, एंड ऑफर्स प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर ओवरकमिंग दिस डिस्ट्रक्टिव इमोशन। और इस डिस्ट्रक्टिव इमोशन को ओवरकम कैसे करते हैं वो इसके बारे में भी हमें बताता है। बाय लर्निंग टू अप्रिशिएट आवर ओन अकम्पलिशमेंट्स, कि हम कैसे अपनी अकम्पलिशमेंट्स को, अचीवमेंट्स को जो है ना वो अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड फाइंडिंग कंटेंटमेंट, और कैसे हम सेटिस्फेक्शन को ढूंढ सकते हैं इन व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है। वी कैन अचीव लास्टिंग हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, और हमारे पास लाइफ लॉन्ग सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस होगी अगर हम इस चीज़ को ओवरकम करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो कि बर्टन रसल ने अपने हाथ से द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस के अंदर बताए हैं। सो ये एक पूरा जो है ना वो समरी थी पूरे चैप्टर की जो मैंने आपको बताई है,
जिससे आप इम्पोर्टेंट कोटेशंस भी ले सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स या अपने पेपर्स के लिए, और इसको एज अ समरी भी लिख सकते हैं। ये आपका 1-2 सफ़े का जो है ना वो आंसर भी बन सकता है अगर आप इसको लिखना चाहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, and please do subscribe and share it with your friends. Thank you.